हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं पहुंच चुकी थी लखनऊ जंक्शन पे। अभिषेक जी मुझे आए थे छोड़ने के लिए क्योंकि मैं जा रही थी जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में हमारे जेठ जी रहते हैं, यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ। और उनके घर हम लोग जा रहे थे। उन्होंने नया नया घर बनाया है, गृह प्रवेश का फंक्शन था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जयपुर जाने के लिए। और आद्रिक पहली बार जा रहा था, हार्दिक दूसरी बार जा रहा था। और हम लोग लास्ट टाइम भी जब गए थे तो बहुत घूम फिर नहीं पाए थे, तो अब की मैंने सोचा था कि हम जो है पहले चले जाएंगे, भले ये बाद में आए। और रात की ट्रेन थी, हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी थी और मैं सोच रही थी यार सुबह को उठ के भी मैं काफ़ी अच्छी लग लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा था, राजस्थान में हम लोग एंट्री कर चुके थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग को पहाड़ दिख रहे थे यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू था। और रियली मतलब आपको देखिए कितना ग्रीनरी भी है, पहाड़ भी हैं। उसके बाद हम लोग को लेने के लिए आ गए थे भाई साहब हमारे, तो हम लोग घर जा रहे थे अब उनके साथ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पुराने वाले घर पे जाने वाले थे। और उसके बाद ये था कि हम लोग नेक्स्ट डे जो है, जब फंक्शन होगा तब हम लोग नए वाले घर पे जाएंगे। और अभिषेक जी भी नेक्स्ट डे ही आने वाले थे, जिस दिन फंक्शन होना था। मैं 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें। भाई राजस्थान से ज़्यादा सुंदर और घूमने की जगह मुझे लगता है बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। अगर आप यहाँ 15-20 दिन भी रुकोगे तो भी आपको मुझे लगता है कम पड़ जाते हैं घूमने जाने के लिए। और मेरी सिस्टर भी रहती है उदयपुर, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई थी। और जो भाई साहब का नया घर है हमारे, हेलो वो एयर गाइस, तो आज सेकंड डे है। और जैसे कि आपको ब्लॉग में हम बताने वाले थे, तो हम आए हुए हैं जयपुर मेरे ब्रदर इन लॉ के घर पे, जेठ जी के घर पे। उन्होंने घर लिया है, तो उसी का आज गृह वही प्रवेश है। सारी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। यहाँ से हमारा घर एंट्री होता है। यहाँ पे हमारी खुशी है, हमारे भाई साहब की बेटी बड़ी वाली, उसने सब रंगोली वगैरह बनाया हुआ था। पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, तो सबसे पहले पूजन वगैरह होता है। और सारी तैयारियां चल रही थी, पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ और भी हो रही थी बैकग्राउंड में। बट अभी हमारा फोकस था कि देखिए पूजा पाठ किस तरह से हो रहा है। पूजा के बाद जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई थी। तो इस तरह से सारे जो हैं फंक्शन अरेंज थे, एक एक करके पूजा, फिर कथा, फिर हम लोग को मंदिर जाना था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गृह प्रवेश में की जाती हैं, वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा व्लॉग में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को भी घर कैसा लगा, और कौन कौन जयपुर से बिलोंग करते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम जयपुर से हैं। और वाकई बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, दीदी हैं, बच्चे हैं। फिर हम लोग किचन में गए थोड़ा सा। ये बेटी है जिसने रंगोली बनाई थी, खुशी हमारी, ये दीदी हैं। और ये दीदी बीच वाली दीदी हैं, उनका बेटा है रुद्र। और यहाँ पे देखिए गैस को इसने किस तरह से फ्लावर से सजाया हुआ था। यहाँ पे टीका वगैरह चल रहा था, पंडित जी कलावा वगैरह बांध रहे थे बच्चों के। उसके बाद पीछे पीछे से फ़ोटो सेशन भी चल रहा था, तीनों दीदियाँ जो है फ़ोटो वगैरह ले रही थी। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा स्टार्ट हो गई थी, तो सभी लोग बैठ गए थे आराम से कथा सुनने के लिए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत महात्म्य है। और मैं खुद बहुत पूजा पाठ वाली हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ों का पता है। तो मैं ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे मेरा ये विश्वास है कि आपकी लाइफ में जो भी होता है सब पहले से लिखा होता है। और जो भी अच्छा हो रहा है सब ईश्वर की कृपा होती है। देखिए जो बुरा हो चुका है उसको अब हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो अच्छा होता है वो हमारे साथ सब ठाकुर जी की कृपा ही है। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। ये कलश जो है पूजा दीदी ने सर पे रखा हुआ था, और इसको मंदिर में जाके मंदिर से जल भर के फिर मंदिर में पूजा करके फिर वापस घर पे आना होता है। तो ये एक रिचुअल होती है। तो इस तरह से भाई साहब को, दीदी को मंदिर जाना था। और यहाँ पे सारी दीदियाँ बहुत खुश थी। देखिए डांस कितना हो रहा है, ढोल वाले आए थे, ढोल बज रहा था। भाई बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो। मेरा तो मन कर रहा था व्लॉग छोड़ो और मैं भी डांस कर लूँ। बट व्लॉग भी बनाना था मुझे, तो मैं इतना ज़्यादा डांस वगैरह नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने खूब इन्जॉय किया। देखिए आद्रिक कितना डांस कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे थे मंदिर की तरफ। और मंदिर जाने के बाद जो भी पूजा पाठ मंदिर में होने थे वो सब निपटाने के बाद हम लोगों को वापस से घर पे आना था, क्योंकि उसके बाद एक्चुअल में गृह प्रवेश की जो रस्म होती है, जो पूजा होती है, वो एक्चुअल में स्टार्ट होती है। तो हम सब लोग मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर पहुंचने के बाद हम लोग को बहुत सारे स्टेयर्स थे, वहाँ से जाके हमको एक्चुअल में हम मंदिर तक ऊपर तक पहुँचते। तो यहाँ पे पार्क बना हुआ था, ये घर के सामने ही है।
पूरा पार्क बना हुआ है बहुत, और यहाँ पे जो है गाड़ी पार्क करने का भी पूरा एक बना हुआ है पार्किंग। और साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर भी है, तो स्टेयर से ऊपर आकर के काली माता का मंदिर है। तो हम लोग मंदिर पहुँच चुके थे। मंदिर में जाके देखिए हम सब लोगों को अंदर जाके पूजा पाठ करनी थी, और उसके बाद सबसे पहले पूजा दीदी फिर नल से पानी भरने गई थी, क्योंकि ये मटका जो होता है इस कलश, इसको हमको जल से भर के लेके फिर वापस से घर जाना होता है, और उसको हम अपने घर के जो हमारा मंदिर होता है उसमें हम लोग वहाँ पे रखते हैं। तो इसीलिए ये जल भर करके पूजा दीदी ने फिर अपने सर पे रखा था। ये मेरी जेठानी है, ये मेरे जेठ जी हैं। और फिर हम लोग वापस से मंदिर में गए, और फिर मंदिर में पूजा हुई। भाई साहब ने पुजारी जी का तिलक वगैरह किया, हम लोगों ने दर्शन किए, हाथ जोड़े, और उसके बाद हम लोग वापस से चल दिए थे घर की तरफ। और उसके बाद फिर स्टेयर से नीचे आकर के हम लोगों ने फिर से बहुत सारा डांस किया। अब तो भाई मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था, इसलिए थोड़ा डांस तो मैंने भी कर लिया। मैंने भाई कोई तो फ़ोन पकड़ो और वीडियो बनाओ, ताकि मैं भी अच्छे से डांस कर पाऊँ। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे, और वापस आने के बाद आद्रिक को पता नहीं क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि डांस करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई। बट वीडियो मैंने बनाया था थोड़ा। मैंने रुद्र को फ़ोन दे दिया था, मैंने कहा था बेटा प्लीज़ वीडियो बना दो, और उसने वीडियो बना के दिया। और बहुत ही अच्छे, देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है जब सब लोग साथ में होते हैं, मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत यार मेमोरेबल हो जाती है, मेमोरीज़ रहती हैं जो हम लोग लाइफ में हमेशा याद करते हैं। तो मेरा एक ही एम रहता है कि ये जो अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं ये हम कलेक्ट करें और अपने साथ इनको रखें। इसलिए मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, जब भाई साहब ने बताया ही था कि हम घर लेने वाले, तो मैंने सोचा था यार मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, ताकि ये लाइफ टाइम मेरे चैनल पे रहे, और मैं इसको देख के हमेशा खुश हूँ। ये घर वाले भी देख सके कि देखो हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, कितने अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हम लोगों को अब ऊपर जाना था। फिर से यहाँ पे डांस वगैरह होने के बाद हम लोग फिर ऊपर गए थे। तो भाई ये सिर्फ ऐसा है कि जो वीडियो होती है उसको हमको शॉर्ट कर करके एडिट कर करके डालना होता है, नहीं तो ऐसे तो मैं पूरे दिन का अगर बनाने बैठ रही होती तो भाई पूरे 12 से 16 घंटे का ये व्लॉग हो जाने वाला था। उसके बाद हम लोग गेट पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे गेट पे जो भी पूजा वगैरह होती हैं पुजारी जी वो कंप्लीट करा रहे थे, और यहाँ पे दीदी जल लिए खड़ी थी। शायद ऐसा होता है कि बहन रोकती है अंदर आने से, तो कुछ नेक वगैरह मिलता है, तो इसलिए दीदी लोग खड़ी थी वहाँ पे। और उससे पहले हमारे यहाँ देहरी पूजन भी होता है, तो इसलिए मैंने जो है कलश फिर ये दीदी ने मुझसे कहा तुम अपने सर पे रखो, तो ये मैं अपने सर पे लिए खड़ी थी। और उसके बाद पूजा दीदी देहरी पूज रही थी। देहरी मतलब जो हमारी चौखट होती है दरवाजे की, वो हम पूजते हैं, जो कि शायद हमारी मदर इन लॉ के लिए होती है। आई एम नॉट कन्फर्म, बट शायद हमारे यहाँ ऐसा होता है, देहरी पूजन होता है। उसके बाद देहरी पूजने के बाद जो है पूजा दीदी ने वापस से फिर से जो वो कलश था वो अपने पास लिया, और उसके बाद मैंने जो है उनके महावर वगैरह लगाई। पहले उनके महावर लगनी थी, फिर मैं उनके महावर लगा के आई थी। तो भाई मुझे भी पैसे मिले थे, भाई साहब ने मुझे भी पैसे दिए, तो मैं तो बड़ी खुश थी भाई, मेरे तो बल्ले बल्ले ही हो रही थी वहाँ पे जाके। मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, एंजॉय हो रहा था। और उसके बाद किचन में यहाँ पे पुजारी जी ने पूजा करवाई। उसके बाद घर में पूरी जो एक एक रूम है वहाँ पे, एक एक रूम में एक एक वार्डरोब में, या जो भी चीज़ें होती भाई जिस तरह से पूजन होती सारी चीज़ें वो वहाँ पे हमारी कंप्लीट होने वाली थी। उसके बाद हम लोग मंदिर में गए थे, मंदिर में भी पूजा हुई थी। और ये देखिए मंदिर, ये अभी एक्चुअली सारी शिफ्टिंग नहीं हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, बट वाकई मुझे घर बहुत सुंदर लगा। और मैं दिल से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ भाई साहब को, दीदी को और उनकी फैमिली को। सभी लोगों पे महाकाल बाबा की, नारायण की कृपा बनी रहे, सब लोग जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहें। और उसके बाद घर में हवन होता है, तो उसके बाद पंडित जी ने हवन स्टार्ट कर दिया था, और हवन में भी बहुत टाइम लग गया था, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट करके यहाँ पे जो है पूरा अपना ब्लॉग कंप्लीट किया है। 2-3 लोग और हमारे गौराम्यः कर्णिन्यस्त्युं सुवर्णाः मान्यं सूर्यां हिरण्मयं लक्ष्मीं राजवीरमावहं महालक्ष्मी स्वाहा कामावह जातवेदो लक्ष्मीं गां। और उसके बाद जो है हवन यहाँ पे संपन्न हो चुका था, सभी लोग खड़े थे, आरती स्टार्ट होने वाली थी। और देखिए यहाँ पे हम लोग आरती करने के बाद जो है पूजा एक्चुअल में सब कंप्लीट होती है। आरती हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद लंच हुआ था, हम लोगों का लंच शायद हमने 5 बजे करीब किया होगा। तो उसके बाद डिनर का प्रोग्राम था, तो उसके बाद जो है डिनर स्टार्ट हो गया था। देखिए और ज़्यादा गेस्ट आने लगे थे, कुछ हमारे यहाँ फीमेल्स ऐसी आई थी जो राजस्थानी जो उनका पूरा ट्रेडिशनल लुक होता है उसमें आई थी, वो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी।
और उसके बाद ये है घर में, देखिए आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे थे, सब लोग तैयार हो रहे थे, भाई साहब के लोग जो उनके वहाँ के जानने वाले गेस्ट सब आ रहे थे, भाई साहब उनको घर के बारे में और भी सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। फिर नीचे सब डिनर वगैरह का अरेंजमेंट था, तो यहाँ पे डिनर चल रहा था। और डिनर ख़त्म करने के बाद आई थिंक हमको 11-12 बज चुके थे। सबका डिनर ख़त्म होने के बाद सबसे लास्ट में जो है मैंने, भाई साहब ने, पूजा दीदी ने और अभिषेक जी, हम चारों ने मिलके फिर डिनर किया था। उसके बाद सब सारा समेटने के बाद हम लोगों ने आतिशबाजी करी, क्योंकि भाई हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। और भाई साहब बहुत बड़े बड़े ये अनार लेकर के आए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने ये थोड़ी सी आतिशबाजी करी। और आतिशबाजी करने के बाद हम लोगों को बस सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, वो था हमारा बेड, कि अब हम लोग जल्दी से जाएं और अपनी नींद को कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मतलब अगर मैं 2 दिन पहले पहुंची थी तो मैं इतना ज़्यादा खुद में थकावट फील कर रही थी, तो मुझे लगता है भाई साहब और बच्चों को कितनी ज़्यादा थकान होगी, जो 1-1.5 महीने से पूरा अपने घर की सारी तैयारियों में लगे हुए थे। एक एक चीज़ चुन चुन के घर के लिए जोड़ रहे थे, अपना सपनों का घर वो तैयार कर रहे थे। वापस से हम लोग ऊपर आ गए थे अपने फ्लैट में, और देखिए गद्दों का अरेंजमेंट हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने सोच लिया था पहले ही कि भाई नीचे की ज़मीनों पे हम लोग गद्दे बिछाएंगे और आराम से सोएंगे, क्योंकि नीचे लेटने में जो मज़ा है गाइस वो तो सही में कहीं नहीं आता। और मुझे बैक का थोड़ा इशू है, तो मुझे नीचे लेटने में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ये घर का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, और एक लॉन्ग वीडियो दोबारा से मैं पूरे फ्लैट की ज़रूर अपडेट करने वाली हूँ। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाइए, ताकि मेरे भी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। मुझे बहुत वेट है कि मेरे सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे, और मैं भी जो है एक दिन अपना चैनल मोनेटाइज करा पाऊँ, और मैं भी अपनी एक इनकम का ज़रिया यूट्यूब को बना पाऊँ। तो आप सभी के प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।